राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एकादशी की व्रत कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ सेठानी के घर में एक सभी तरह से मौज थी। एक तरह से यह समझो कि लक्ष्मी जी का वास था। सेठानी जी जो कि वह बहुत ही नियम कर्म किया करती थी, पूजा पाठ करती थी और एकादशी का व्रत किया करती थी। जबकि एकादशी आती तो सेठानी नहीं जी सोने का आंवला दान किया करती थी। सेठ के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। साक्षात लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की जो उन पर विशेष कृपा बनी हुई थी। सेठ और सेठानी नहीं के एक बेटा था जो उनकी शादी के काफ़ी सालों के बाद पैदा हुआ था। सेठानी ने अपना नियम कर्म व्रत करती और अपने बेटे को भगवान का आशीर्वाद समझती थी, क्योंकि वह एकादशी का व्रत करती और यह विष्णु भगवान की कृपा से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब सेठ जी का बेटा बड़ा हो रहा था और सेठानी और सेठ जी भी उम्र बढ़ती जा रही थी, यानी कि सेठ जी और सेठानी जी बूढ़े होने लगे थे। अब उनका बेटा जवान और उन्होंने अपने बेटे के विवाह के लिए एक योग्य लड़की देखकर अपने बेटे का विवाह कर दिया। घर में बहू आ गई थी और बहू आ गई तो बेटे और बहू जो अपनी सास और ससुर की बहुत सेवा करते थे। बहू आने के बाद भी सेठानी ने अपने नियम कर्म से जुड़ी रही, लेकिन बहू को भी वह अच्छे सास सिखाती थी। सुबह उठकर आंगन बुहार, सुबह पहली रोटी गाय को निकालना और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनाना और नहा धोकर तुलसी जी को सींचना, सूर्य नारायण का अर्थ देना और तरह तरह के नियम वह अपनी बहू को बताती थी। बहू जो सेठानी जी की बात तो मान लेती थी, लेकिन वह मन ही मन कुढ़ती भी रहती थी। और क्योंकि घर में अन्न धन की तो कमी नहीं थी और सेठानी नहीं थी, जो नियम था वह शुरू से करती आ रही थी। सोने का आंवला दान करती थी और वह उनका बना हुआ था। एक दिन की बात है, एक पड़ोसन थी जो सेठ जी की बहू से कहती कि अरे देखो तुम्हारी सास सोने का आंवला दान करती है, इस तरह से तो तुम लोग गरीब हो जाओगे। कहते हैं ना कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, लोग तो दूसरे के सुख से देखकर दुखी हैं। एक दो बार तो बहू ने अपनी पड़ोसन की बात नहीं मानी, लेकिन कहते हैं ना सीख तो पत्थर को भी फाड़ देती है। किसी के घर में सुख को देखकर कोई ईर्ष्या करता है तो वह अपने घर में लड़ाई करता है, करवाने के लिए तरह तरह की बातें करता है। इस तरह से एक दिन फिर पड़ोसन बहू से बोली, अरे बहू तेरी सास तो सोने का आंवला दान करती है, इस तरह से तो तुम्हारा सारा सोना खत्म हो जाएगा। बहू बेटों के लिए क्या छोड़कर जाओगे, तुम्हें तो यह कंगाल कर देंगे। अब बहू के दिमाग में पड़ोसन की बात बैठ गई और कहते हैं ना एक दिन तो सीख अपना सर दिखाती है। अब वह मन ही मन कुड़ने लगी थी कि सास तो सच में सोने का आंवला दान करके जो कुल बिल्कुल कंगाल कर देगी, हम अपने बच्चों के लिए क्या रख पाएंगे। अब वह अपने पति को कहा कि देखो जी माता जी हैं, ये तो सारा धन दान कर देगी, फिर हमारे पास क्या बचेगा। तब बहू का पति था, यानी वो जो सेठ नहीं का बेटा था, वह कहने लगा, अरे मेरी माँ तो बचपन से ही मैं देखता आ रहा हूँ वह सोने का आंवला दान करती है, लेकिन हमारे घर में तो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, क्योंकि यह तो उनका नियम है। जितना माँ दान करती है और घर में उतनी बरकत होती है। लेकिन कहते हैं ना घर में जब कलेश करती है तो पति भी अपनी पत्नी की बातें मानने को तैयार हो जाता है, क्योंकि अब जो उसके सास ससुर थे यानी कि सेठ और सेठानी थे वे बूढ़े हो गए थे और सारा कारोबार भी अब बेटे के हाथों में था। तो अब बहू ने जो फिर से घर में अपने पति के कान भरने शुरू कर दिए। देखो जी इस तरह से सोना अम्मा दान करती रहेगी तो हमारे बच्चों को क्या बचेगा। अब कई दिन हो गए थे तो पति ने भी अपनी पत्नी की बात मान ली और वह अपनी माँ से कहने लगा, माँ ऐसे तुम सोना दान करती हो, ऐसे तुम्हारा सारा धन नष्ट कर दोगी, फिर हमारे पास क्या बचेगा। तब बेटे ने अपनी माँ से कह तो दिया कि माँ ऐसे तो हम गरीब हो जाएंगे और फिर कैसे सोने का आप आंवला दान करोगे। बहू बेटे के बार बार मना करने पर जो बुढ़िया थी यानी सेठानी थी वह सोने का आंवला दान करती रही, लेकिन अब देखती है कि उसके बेटा बहू बार बार मना करते हैं, घर में क्लेश करने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे। अब बेचारी बुढ़िया अम्मा
और सेठ जी जो कि अब बूढ़े हो गए थे आपस में विचार करते हैं कि हमारे बहू बेटों को तो सोने का दान करने से ऐतराज है, तो कोई बात नहीं, हम चांदी का दान कर देंगे। अब तो एकादशी का व्रत करना, तो बुढ़िया माई चांदी का आंवला बनाती हैं और उसे दान कर देती है। लेकिन पड़ोसन को तो अभी भी उसका दान करना पता नहीं था। उसने फिर से बुढ़िया की बहू के कान भरने शुरू कर दिए। अब बहू ने बेटे के बुढ़िया को टोकने लगे कि माँ, चांदी का आंवला दान करते हो तो इससे हमारी चांदी खत्म होती है। इतना महंगा दान करोगे तो फिर हम कंगाल हो जाएंगे। हमारे बच्चों के लिए तो आप कुछ नहीं छोड़ोगे। जितना आपने जीवन में कमाया है यह सब तो आप ऐसे ही बर्बाद कर दोगे। अब क्या था, सेठ और सेठानी ने तो घर में शांति चाहते थे। वे बेचारे सोच करने लगे कि बेटा कह रहा, बार बार मना कर रहा है, सोने से चांदी पर आ गई। फिर बुढ़िया और सेठ जी ने विचार करते हैं तो पीतल का आंवला बनाकर जो फिर से दान करते हैं। लेकिन पीतल का दान करना भी तो बहू बेटे को रास नहीं आ रहा था, क्योंकि बहू तो जो अपनी खार खाई हुई थी उसे तो सास का पूजा पाठ करना, दान करना बिल्कुल भी नहीं आता था। इसलिए बहू ने फिर से अपने पति के कान भरे और इस तरह से उसकी अपनी माँ के पीतल के आंवले पर भी ऐतराज जताया। और सेठ और सेठानी ने पीतल का आंवला भी दान करना बंद कर दिया, क्योंकि बुढ़िया सोचने लगी थी, चलो अब जो घर में शांति रहेगी। बेटा कहता है इस तरह से तुम दान करोगी तो पीतल भी तो कितना महंगा होता है, इस तरह से तो तुम हमारे लिए क्या छोड़ोगे। ऐसा भी कहीं होता है कि लोग अपना महंगा महंगा दान करें। अब बेचारे सेठ और सेठानी बहू बेटों के तानों से तंग आ गई। अब तो एकादशी आई। बुढ़िया बेचारी व्रत में थी, लेकिन उसका तो नियम था कि वह आंवला दान करेगी। बेटे बहन ने सोना चांदी पीतल सब अपने कब्जे में कर लिया। अब बेचारी क्या दान करेगी। तो बुढ़िया माई विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के आगे हाथ जोड़ती है और एकादशी माता से प्रार्थना करती है, हे एकादशी माता, अब मेरे पास सिर्फ यह मिट्टी है, मैं इसी का आंवला बनाकर आपको दान कर देती हूँ। आप जो बुढ़िया माई मिट्टी का आंवला बनाती है और उसे दान कर देती है और अपना नियम कर्म व्रत उपवास करती है, कथा कहती है और सुनती है। लेकिन अभी भी पड़ोसन को तो ईर्ष्या होती है कि अभी भी बुढ़िया माई अपनी पूजा भक्ति में लगी रहती है। फिर उसने बहू के कान भरने शुरू कर दिए कि देखो, तुम्हारी सास तो जग हंसाई करा रही है, घर में इतना रुपया पैसा है, इतना धन है, फिर भी लोग कह रहे हैं कि देखो सेठ सेठानी नहीं, इनका दिमाग चल गया है, क्या जो मिट्टी का आंवला दान कर रहे हैं। इससे तो बहू तुम्हारी और तुम्हारे पति की बड़ी बदनामी हो रही है, क्योंकि तुम्हारा तो इतना लंबा चौड़ा व्यापार है, दिन रात चौगुनी तुम्हारे व्यापार में तरक्की होती है, तुम्हारे घर में अन्न धन के भंडारों से भरे हुए हैं और तुम्हारी सास मिट्टी का आंवला दान करती है। यह सुनकर बहू को बड़ा गुस्सा आया। उसने फिर से अपने पति से कहा, देखो जी, माता जी तो मानती नहीं है, अब उन्होंने तुम्हारी बदनामी करने की ठान ली है, हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे। तुम्हारी माता जी मिट्टी का आंवला बनाती है और उसे दान करती है, भला मिट्टी भी कहीं दान में दी जाती है। इस तरह से बुढ़िया माई का बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ क्यों जगहसाई करा रही हो, क्यों हमें कहीं बोलने लायक नहीं छोड़ोगी। लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े व्यापारी की माँ और मिट्टी का आंवला दान करती है। बेचारे सेठ सेठानी ने अपने बेटे की बात सुनकर चुप हो जाते हैं। उनका बेटा अपनी माँ को मिट्टी के भी नहीं लेने देता है। इस तरह से बेचारी अपना नियमकरण करती हैं और बाहर जाती हैं, क्योंकि एकादशी आ गई थी। यह तो वह क्या देखती है कि मंदिर में गौ माता बंधी हुई थी। वह गौ माता के पास जाती हैं और गौ माता का गोबर लेकर आती है और एकादशी के दिन उसका आंवला बनाकर आंवले की शेप में गोबर को बनाकर उसका दान करने लगती हैं। अब वह अपना नियम कर्म तो छोड़ नहीं सकती, क्योंकि बुढ़िया माई की तो एकादशी में अपार श्रद्धा थी और वह जब से छोटी थी तभी से अपनी दादी माँ को, जो बचपन से ही यह एकादशी का व्रत करते हुए देख रही थी, और यह गुण और संस्कार उसमें बचपन से भरे हुए थे और आज तक उसने कभी भी एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा था और ना ही अपना नियम कर्म छोड़ा था।
अब बुढ़िया माई का गोबर का दान करना भी बहू बेटे को रास नहीं आता है और वह गोबर भी दान करने के लिए मना कर देते हैं। अब तो जो बुढ़िया बेचारी सोने चांदी से जो पीतल पर और पीतल से जो मिट्टी पर, मिट्टी से जो गोबर पर आ गई थी, लेकिन बहू बेटे ने तो उसका यह दान करने में भी ऐतराज जताया और पड़ोसन जो कि पड़ोसन ने गोबर का आंवला दान करने से भी बंद करवा दिया। बहू को सिखाकर सास को मना कर देती है। अब तुम्हें यह दान क्या रख रखा है, क्यों हमारी जगहसाई करती हो। इस तरह से बहू की ताने और बेटों की बातों से बुढ़िया माई बड़ी दुखी होती है। इस बात से दुखी होकर अब सेठ और सेठानी तो उस घर को छोड़ देते हैं। कहते हैं जिस घर में पूजा पाठ नहीं की जाती, हमारा मान सम्मान नहीं है तो ऐसे घर को छोड़कर हम क्या घर में रहें, क्या करेंगे। इसलिए दोनों पति पत्नी उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। चलते चलते दोनों एक वन में चले जाते हैं और थक कर एक जगह पर बैठ जाते हैं। पास में ही एक नदी बह रही थी। दोनों पति पत्नी नदी का पानी पीते हैं और वहीं पर दोनों एक बालू का आमला बना लिया, क्योंकि उस दिन एकादशी थी और बेचारों ने रात बिताई और बालू का आंवला बनाया। क्योंकि रेत थी नदी के किनारे, उसका दान करने के लिए उसने अपना पानी पीकर दिन गुजार दिया। और फिर भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उसी जंगल में जहाँ उन्होंने बालू का आंवला बनाया था, वहाँ पर एक आंवले का पेड़ उगाया। अगले दिन जब बुढ़िया सोकर उठती है, जो कि बालू के रेत पर ही पति पत्नी दोनों सो गए थे, क्योंकि वे थके हुए थे। वैसे ही उम्र ज़्यादा थी और बूढ़े हो चुके थे। तो सुबह उठकर बुढ़िया क्या देखती है, वहाँ जहाँ पर उसने बालू का आंवला बनाया था, वहाँ पर एक आंवले का पेड़ उगाया है। बुढ़िया माई ने अपने पति से कहती है, देखो जहाँ बालू पर हमने आंवला बनाया, वहाँ पर देखो आंवले का एक पेड़ उगाया है और उसमें रात में ही आंवले लग गए हैं। आप एक काम करो, एक आंवला ले जाकर बाजार में बेचकर कुछ खाने का सामान खरीद लाना। तब तो बुढ़िया माँ का पति कहता है, ऐसे ही करता है। उसने आंवले के पेड़ से एक आंवला तोड़ा और उसे ले जाकर बाजार की तरफ चल दिया। भला क्या पति एक आंवले से को लेकर एक बनिए की दुकान पर पहुंच गया। बनिए ने उस आंवले को बड़े गौर से देखा। उसने जो भी सामान बुढ़िया के पति ने मांगा उसे उस सामान को दे दिया और बहुत सारे पैसे वापस लौट आए। तब बुढ़िया का पति कहता है बनिया से, अरे सेठ जी आपने सामान तो दे दिया है, आप पैसे किस चीज़ के दे रहे हो। तब बनिया बोला, अरे भाई तुम्हारा आंवला सोने का है, वो इसलिए उसकी कीमत मैं तुम्हें अदा कर रहा हूँ और यह सामान भी, वो तुम्हारे पैसे भी बनते हैं। अब बुढ़िया का पति खुशी खुशी सामान लेकर लौट आया और अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। बुढ़िया माई अब अपना सोने का आंवला फिर से दान करने लगी, क्योंकि उस पेड़ पर सोने के आंवले लगते थे। धीरे धीरे दोनों पति पत्नी बहुत पैसे वाले हो गई और आंवले बेच बेच कर उन्होंने सोने का आंवला तो बहुत ही कीमती था और उधर अपने सास ससुर को घर से निकाल कर उसके बहू बेटे के तो दिन ही पलट गए। सारा व्यापार चौपट हो गया। अब तो उनके घर में जहाँ अन्न धन के भंडार भरे रहते थे, कुछ भी नहीं बचा। भूखे मरने की नौबत आ गई थी। एक दिन जो लड़का था बुढ़िया माई को अपनी पत्नी से बोला कि देख भाग्यवान, तू यहीं पर रह, मैं प्रदेश जाकर कुछ काम करूँगा, क्योंकि अब तो हमारे भूखे मरने की नौबत आ गई है और घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। जब तक मेरी माँ थी सोने के आंवले दान करती थी, तुमसे वो भी नहीं देखी गई और आज हम कंगाल हो गई। मेरी माँ दान करती थी तो घर में तरक्की रहती थी, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जब से माँ और पिताजी इस घर से गई हैं, मानो लक्ष्मी जी हमारा घर से जैसे रूठ गई है। तब उस लड़के की पत्नी कहती है, देखो जी मैं यहाँ के लिए क्या करूँगी, मैं भी तुम्हारे साथ प्रदेश चलूँगी और वहाँ पर कोई काम धंधा देखूँगी, तो दोनों कुछ कमाएंगे और कुछ कर पाएंगे। अब दोनों पति पत्नी जंगल की तरफ पहुँचे, क्योंकि पहले जो रास्ते के जंगल के रास्ते से होकर ही जाना पड़ता था। अब दोनों पति पत्नी जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो दोनों क्या देखती हैं, एक सेठ जी की हवेली बन रही है जंगल में। तब लड़का सोचता है और अपनी पत्नी से कहता है, चलो एक बार यहाँ चलकर देख लेते हैं, शायद कुछ काम मिल जाए। अब जो लड़का था वह सेठ के पास पहुँचा और उनसे कहने लगा, सेठ जी कोई काम हो तो मुझे बताएं। अब सेठ ने तो अपने लड़के को पहचान लिया था और कह दिया कि ठीक है, मेरे यहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं,
तुम भी कर सकते हो। लेकिन लड़का अपने पिता को नहीं पहचान पाया, क्योंकि लड़के के मन में तो यही था कि उसके बूढ़े माता पिता कहीं मर खप गए होंगे, क्योंकि यह काम क्या कमा सकते हैं और अपने बड़े सेठ तो वह कभी बन नहीं सकते थे, क्योंकि जब घर से निकले थे तो उनके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अब लड़का सेठ जी के पास ही मजदूरी करने लग गया। लड़का फिर से सेठ जी के पास पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी मेरी घरवाली भी मेरे साथ है, इसके लिए भी कोई काम दे दो। तब सेठ जी ने कहा कि अंदर सेठानी जी बैठी है, उनसे पूछ लो। अब लड़का और उसकी बहू बुढ़िया माई जो बेटा था अंदर बुढ़िया माई के पास गए। अब बहू बेटे को तो बुढ़िया माई पहचान गई, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चों को पहचान लेती है, लेकिन लड़का और बहू अपनी माँ को नहीं पहचान पाए और बहू को भी सास को नहीं पहचान पाई, क्योंकि उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से उन्होंने बहू ने जो अपने सास ससुर को घर से निकाला था उस हालत में या इतने बड़े सेठ सेठानी नहीं बन गए होंगे। एक बार के लिए तो बहू बेटे के मन में आया था कि इनकी शक्ल हमारे माता पिताजी से कितनी मिलती जुलती है, लेकिन उन्होंने यह विचार त्याग दिया कि कहाँ ये सेठ सेठानी और कहाँ हमारे बूढ़े माँ बाप। बुढ़िया ने कहा, देखो हमारे यहाँ काम तो बहुत है और नौकर चाकर भी लगे हुए हैं मेरे पास, लेकिन इसके लिए अब मैं क्या काम दूँ। तो बुढ़िया माई के पैरों में पड़ गई। बहू बुढ़िया माई के पैरों में पड़ गई और कहने लगी, माता जी तुम्हारी सेवा कर लूँगी, मुझे काम पर रख लो। बुढ़िया माई कहने लगी, अरे मैं तुम्हें कैसे काम पर रख लूँ, मेरे पति से इतने सारे नौकर चाकर हैं। तब बहू कहती है कि नहीं बुढ़िया माई, मुझे तो काम दे दो, मेरा पति यहाँ काम करेगा तो मैं भी यहीं काम कर लूँगी, नहीं तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी। बुढ़िया माई को बहू पर दया आ गई और बुढ़िया माई को दया क्या, वो तो अपने बेटे बहू को पहचान ही चुकी थी, वह तो उनको आजमा रही थी। बुढ़िया माई ने अपने बेटे को भी काम पर रख लिया और धीरे धीरे समय बीतने लगा। बुढ़िया माई के सारे काम उनकी बहू करने लगी। एक दिन बुढ़िया माई नहा रही थी, तब बुढ़िया माई की बहू जो उनकी नौकरानी बनी हुई थी कहती है, माँ जी लाओ मैं तुम्हारी पीठ रगड़ दूँ। बुढ़िया माई मना करने लगी कि नहीं नहीं मैं नहा लूँगी, लेकिन बहू कहने लगी, देखो माँ जी मैं तो आपकी नौकरानी हूँ, आपकी सेवा के लिए लगी हुई हूँ, अगर आपकी सेवा करूँगी तभी तो मुझे जो मेरा धर्म है, नौकरानी तो आपकी सेवा करना तो मेरा तो तभी तो मेरी मजदूरी मुझे वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। लेकिन बहू कहने लगी, देखो माँ जी मैं तो आपकी नौकरानी हूँ, आपकी सेवा के लिए लगी हूँ, आपकी सेवा करूँगी तभी तो मुझे मेरा धर्म है कि नौकरानी आपकी सेवा करना है, तभी तो मुझे मेरी मजदूरी मिलेगी, इसलिए लाओ मैं आपकी पीठ मल देती हूँ। बहू के बार बार जिद करने पर जो बुढ़िया मान जाती है और वह बुढ़िया माई की पीठ मसलने लगती है। बुढ़िया माई की पीठ पर एक निशान था। अब बुढ़िया माई की पीठ उस निशान को देखकर बहू रोने लगती है और फिर बहू के जो आंसू बुढ़िया माई की पीठ पर गिरते हैं तो बुढ़िया माई की पीठ पर गरम गरम आंसू होते हैं तो महसूस होते हैं आंसू। तो बुढ़िया माई ने कहा, अरे तू क्यों रो रही है। तब वह बहू कहती है, माँ जी आप तो सेठ सेठानी नहीं हैं, लेकिन क्या कहूँ आपकी शक्ल भी मेरी सास से मिलती है और जो निशान आपकी कमर पर है ऐसा ही निशान मेरी सास की पीठ पर भी था। न जाने वे कहाँ चली गई है, मेरी बुद्धि को क्या हो गया था, मैं पड़ोसियों की बातों में आ गई थी। तब उसने कहा, बुढ़िया माई तुम्हारी सास कहाँ है। तब बहू ने बताया कि बुढ़िया माई मैं पड़ोसन की सिखाई में आ गई थी और अपनी सास को दान करने से रोकने लगी। मेरी सास बड़ी ही पवित्रता और धार्मिक विचारों वाली थी, एकादशी का व्रत किया करती थी और सोने का आंवला दान किया करती थी। जब से मैंने उनका साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया, उनका दान छुड़वा दिया, जिससे नाराज होकर मेरे सास ससुर घर छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद तो जैसे लक्ष्मी माता हमसे रूठ गई हो और उनके घर से जाने के बाद हमारा व्यापार ठप हो गया, जमीन जायदाद बिक गई, लेकिन कर्जदार हो गए, फिर भी कर्जा नहीं उतरा और भूख मरने की नौबत आ गई और घर में अन्न का एक दाना भी नहीं रहा। तब हमारे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए हम दोनों परदेश के लिए निकल पड़े। तब बुढ़िया माई ने बहू की बात सुनी और देखा कि बहू को बड़ा पछतावा हो रहा है, तो बुढ़िया माई की आंखों में आंसू आ गए कि बहू अपने किए पर शर्मिंदा है।
उसे बड़ा पछतावा है। वह अपनी सास को ढूंढ रही है। अब बुढ़िया माई से रहा नहीं गया। बुढ़िया माई ने कहा, बहू रो मत, मैं ही तेरी सास हूँ। अब यह देखकर तो बुढ़िया माई के पैरों में गिर गई और क्षमा याचना करने लगी। कहने लगी, माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है जो तुम्हें दान करने से रोका। दान करने से अब कभी नहीं रोकूंगी। बुढ़िया माई ने कहा कि मैं तेरी सास हूँ बहू, और तू ही बहू है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बहू दान करने से कभी भी गरीबी नहीं आती। यह कभी मत सोचना अगर हम दान करेंगे तो गरीब हो जाएंगे। सच्चे मन से किया गया दान पुण्य हमेशा बरकत लाता है। बहू ने अपनी सास से माफी मांगी। अब उसकी समझ में आ गया था दान करने से धन नहीं घटता। उसकी सास ने उसको पहचान लिया और उसकी बहू ने दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास गई जो कि मजदूरी कर रहा था और मजदूरों के साथ सेठ जी की हवेली बन रही थी। उसने जाकर सारी बात अपने पति को बताई तो उसके पति के हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए कि ये मेरे माता पिता जी हैं। वह भी अपने माता पिता के चरणों में लौटकर रोने लगा, चरण पकड़ माफी मांगने लगा। तब सेठानी ने अपने बहू बेटों को उठाया और उन्हें माफ कर दिया और अपने बेटे को सेठ जी ने गले से लगा लिया और कहा कि बेटा कभी भी अच्छे सत्कर्म करने से किसी का बुरा मत करो, सत्कर्म करो, दान करो। दान करने से कभी धन नहीं घटता और अपनी इच्छा अनुसार करो। कभी किसी का उसका दान करने से मत रोको। बहू को अपनी गलती का एहसास था। बेटा अपने माँ बाप से कहने लगा कि पिताजी माँ अब घर चलिए क्योंकि तुम्हारे बिना वो घर सूना है। लेकिन वो बूढ़े बुढ़िया कहते हैं कि नहीं बेटा, अब हम उस घर में नहीं जाएंगे, अब तो हम यहीं रहेंगे और तुम जाओ, गांव है हमारा। बहू बेटा तो बूढ़े बुढ़िया बहुत सारा धन देते हैं और उन्हें विदा कर देते हैं। कहते हैं कि जब भी तुम्हारा मन करे तुम हमारे पास आ जाओ। और यहीं रहकर बुढ़िया माई अपना एकादशी का व्रत करती है, पूजा पाठ करती है और सोने का आंवला दान करती है। ज्यों ज्यों वह दान करती थी त्यों तो घर में तरक्की होती जा रही थी। अब तो बुढ़िया माई की बहू भी अपनी सास के कहे अनुसार एकादशी का व्रत करने लगी थी और सोने का आंवला दान करने लगी। अब उसके घर में भी नो नींद बार सिद्ध होने लगे थे। अब उसकी समझ में आ गया, दान दिए ना धन घटे। अब तो वह समझ गई थी। वह अपनी सास के नक्शे कदम पर चलने लगी, पूजा पाठ करती और सुबह सुबह जल्दी उठकर आंगन बुहार के पंछियों को दाना चुगा डालती और सूर्य देवता को अर्घ देती। तुलसी जी की सींच के पूजा पाठ में लगी रहती थी, भजन कीर्तन करती। दोनों पति पत्नी एकादशी का व्रत करते। इस तरह से उनके दिन फिर गए थे और बूढ़े बुढ़िया ने वह भी कभी इधर कभी उधर, कभी बेटे बहू चले जाते उनके पास तो कभी बूढ़े बुढ़िया बेटे बहू के पास आ जाते थे। ऐसे ही उनका प्यार बना रहा क्योंकि जो भी धन था सब बेटे बहू के लिए था। अब कुछ दिनों के बाद बहू को एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई। अब उनका घर फिर से खुशियों से भर गया। दोस्तों, एकादशी व्रत की महिमा अपरंपार है। हे एकादशी माता, हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने बुढ़िया पर कृपा करी, जैसे उसकी बहू को सद्बुद्धि आई, ऐसे ही यह कथा कह रहे और यह कथा सुन रहे उन सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो भगवान विष्णु की जय। जय बोलो माता लक्ष्मी की जय। ग्यारस माता की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।